केंद्र सरकार द्वारा गरीब व बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना चलाई गई है, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम पंचायत माजरान के चांडी प्लांटेशन के लगभग 70 परिवारों को आवास योजना के तहत अनुदान राशि की पहली किस्त उनके खातों में दे दी गई है, पर किस्त खातों में आने के बाद भी खातों को सीज कर दिया गया। वर्तमान में ये लोग वन विभाग द्वारा भी गई भूमि में निवास कर रहे हैं और इसी स्थान पर ब्लॉक के अधिकारी द्वारा आवास के लिए जियो टैग भी करा गया था। अब ब्लॉक प्रशासन द्वारा इस भूमि पर आवास बनाए जाने के लिए वन विभाग की एनओसी की मांग की जा रही है, पर ग्रामीण पहले से ही रह रहे स्थान पर मकान बनाए जाने की मांग पर अड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे जानवर खेती सब यहीं से हैं। जब जियो टैगिंग हुआ, सर्वे यहीं का हुआ तो हम कहीं और क्यों जाएं? ग्रामीणों ने बताया कि जब कुछ वर्ष पहले इंदिरा आवास भी बनाए गए थे, मगर उनके लिए कोई एनओसी नहीं ली गई थी, मगर अब ये एक बहाना बना रहे हैं। पहली किस्त हमारे खातों में आई थी, जिससे मकान का निर्माण शुरू कर दिया गया था। अब वह आधे में रुक गया और मजबूरी में अब इसी कच्चे मकान में त्रिपाल डालकर रहना पड़ रहा है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट, वीएन न्यूज। थी और उसके बावजूद मैंने जो ये काम शुरू कर दिया था, उसके बाद जो सर्वे हुआ था यहाँ पे, उसके अनुसार मैंने यहाँ पे अपना कमरा बना रखा, मतलब बना रहा, काम चल रखा है जी। और उसके बाद कोई किस्त अब दोबारा नहीं आई। बच्चे हम मतलब मजबूरी में रह रहे, गर्मी है, बरसात है, अब ये काम रुका हुआ। दोबारा जो किस्त आनी थी वो अभी तक नहीं आई जी। तो हमारा भी पैसा था, वो भी नहीं मिल रहा। फिर मैं जब पेंशन लेने के लिए गया तो पहले उन्होंने वो देखा सब पूरा बैलेंस, फिर मेरे से पूछा कि आपने चेक लगा रखा? मैंने कहा ना जी, चेक नहीं लगा रखा, हमारे को आवास का आना था पैसा। फिर मैंने मैनेजर को बताया, कैशियर ने भेजा उनके पास, फिर उसने पूरा कंप्यूटर चला के मेरा रजिस्टर भी मंगवाया उन्होंने। फिर उन्होंने ऊपर में भी फ़ोन करा मैनेजर ने, तब लेके कि अंकल आप पेंशन आपको मिल जाएगी, पर ये वाले पैसे नहीं मिलेंगे। को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिले थे, उनके खाते में कुछ लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त आ भी चुकी है, लगभग 6 महीने हो चुके हैं। अब उनके खाते में किस्त आई है तो उनको जो उनके अपने पैसे हैं, जो भी उनको अगर पेंशन से मिले हैं, किसी दिहाड़ी मजदूरी के पैसे हैं, वो खाते में, वो पैसे तक पे भी बैन लगा दिया गया है ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा। अब इनका कहना है कि कम से कम हमारी ज़रूरतें हैं, कभी किसी की शादी है, जैसे अभी इन्हीं अंकल जी की बेटी की शादी है, किसी से अगर गरीब आदमी पैसे लेगा तो कहाँ से निकालेगा? शादी के वो खाता ही स्टॉप कर रखा है, तो किसी की बीमारी है तो कैसे पैसे निकालेगा? बड़ी परेशानियों से इन लोगों को जूझना पड़ रहा है। ये बहुत लोग परेशान हैं। मैं माननीय विधायक जी के पास भी गया था और एक एसडीएम मैडम के पास भी गुहार लगाई थी कि जल्द इस पर आश्वासन हो जाएगा, पर कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। इसमें गाँव वालों भी काफ़ी आक्रोशित है। हो सकता है कि दोबारा ये लोग फिर अब धरना प्रदर्शन भी करें। ब्लॉक प्रशासन जब होता है तो वहाँ पे जब अधिकारियों के समक्ष बात जाती है तो उनको गुमराह करते हैं, जबकि जियो टैगिंग और सर्वे इन्हीं गाँवों में हुआ है, सब कुछ हुआ है। अधिकारियों को बरगला देते हैं कि वहाँ पे उनकी एनओसी चाहिए, जबकि वो किसी तरह से उनका कोई विरोध है ही नहीं है।